नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव क्लास के अंदर। और आई होप कि पिछली जो क्लासेस हैं उनको आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। और सुबह जो है, आप जब ये क्लास अपलोड मिले आपको सुबह, तो आप इनको प्लीज़ ज़रूर रिवीजन ज़रूर करें इसका। और आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप कि आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार होंगे। क्लास के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। ओके ओके, ग्रेट। चलो एक बार अपने माइक को म्यूट रखिएगा प्लीज़। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट तो ऐसा कुछ होगा नहीं आपको, वैसे रहेगा भी नहीं इन क्लासेस के अंदर, डोंट वरी। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ अपना। आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ट्रैप। इसको शायद हो सकता है 3 दिन भी लग जाए या 2 दिन लग जाए, टाइम लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, मैं टैबलेट ऑन कर लेता हूँ। ये बार बार ये टैबलेट ऑन करना पड़ता है यार ये। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी सब लोग यूट्यूब पे जितने भाई लोग देख रहे हैं अभी देखते रहिएगा भाई। मैं थोड़ा सा चार्ट इधर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी स्वाद आता रहे, ठीक है। इनको एडमिट कर दीजिएगा यार जो लोग। नहीं, हाँ मैं बाद में पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैप कैंडल बाद में पढ़ा दें, कोई इशू नहीं है उसमें। सही। आज का जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ स्ट्रक्चरल ट्रैप। शॉर्ट में आप ST लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल ट्रैप को। स्ट्रक्चरल, एक बार म्यूट कर लो ना यार, मेरे को आवाज़ वापस आ रही है आपकी, प्लीज़ म्यूट रखिएगा। जो स्ट्रक्चरल ट्रैप है ना, उसको समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे अभी तक आपने जब स्टार्ट किया तो एक चीज़ आपने देखी कि रिटेलर्स जो होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। आपको अच्छे से पता है रिटेलर कैसे ट्रेड करता है, किन चीज़ों पे, और बड़ा प्लेयर किन चीज़ों पे ट्रेड करता है वो आपको पता है। वो क्या करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्शन लेगा, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे शायद, है ना। वो आपको मैनिपुलेट करता है, एक्शन लेगा, ऑब्जर्व करेगा, ये सारी चीज़ें तो आप आई थिंक आप लोगों को याद होंगे ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से आपने काफ़ी देर तक वेट किया कि मैं कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ, इस तरीके से आप प्लान कर रहे थे। लेकिन सडनली आपको एक पैटर्न दिखाई दिया मार्केट के अंदर। और वो जो पैटर्न था वो क्या दिखा आपको? आपको दिखा कि मार्केट जो है ना, इस प्रकार से एक W टाइप का पैटर्न बनाया, इस W पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया। आपने ये चीज़ नोटिस करी और आपने यूट्यूब पे भी यही पढ़ा है कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो बाइंग यहाँ पे रिटेस्ट पे करते हैं, और फिर उसके बाद में जो है लाइक यहाँ का SL रख लो या यहाँ पे बीच में कहीं का रख दो, 1:2, 1:3, 4 जो भी इसका टारगेट होता है वो आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से M पैटर्न अगर आपको दिख गया तो आप शॉर्ट करने का प्लान करोगे। मार्केट का अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्राइस का वो क्या होता है, वो होता है कैंडल। बहुत सारी कैंडल्स मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, चार्ट पैटर्न्स। और ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं इनका जो फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक कि आप यूट्यूब पे देखेंगे या फिर किसी PDF में, गूगल पे या कहीं पे भी देखें इन चीज़ों को, तो ये लगभग सभी लोग इन चीज़ों को सेम ही पढ़ाते हैं। कई सालों से ये चीज़ें मार्केट के अंदर चली आ रही हैं कि अगर ऐसा बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। रिटेलर प्राइस एक्शन को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा, हर कोई प्राइस एक्शन के पीछे भाग रहा है, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। अब मान लो कि ये M पैटर्न बन गया, यहाँ पे इसकी जो नेकलाइन है इसको ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, सेलिंग किया। अब हम ना स्ट्रक्चरल ट्रैप पढ़ने से पहले इस M पैटर्न को डिकोड करते हैं कि क्यों प्राइस एक्शन से लोग कन्विंस हो जाते हैं, राइट। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर आपको बोल रहा है कि तुम W पैटर्न पे बाय करो, M पैटर्न पे सेल करो, तो इसका सागर भाई बोल रहे हैं कि आई एम गुरु मंत्र 3.0 सेटअप, SMC सेटअप इज़ बेस्ट। थैंक यू सो मच सागर भाई, थैंक यू सो मच। अभी एप्लीकेशन के ऊपर आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, 3.0 2.0 सब हाइड कर दिए गए हैं। ओनली साइकोलॉजी स्पेशल बैच, जो कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, जो अभी चल रहा है, जिसकी क्लास अभी आप लाइव देख रहे हो। इन लोगों को एडमिट कर देना यार भाई, जो लोग लेट आ रहे हैं ना इनको।
अब देखना, इस चीज़ को गौर से समझना। अब मैं जो डिकोड करना सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को खुद से भी डिकोड कर सकते हो, किसी भी पैटर्न को, किसी भी कैंडल को। अब मान लीजिए कि प्राइस इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे नोटिस आपने ये किया कि प्राइस का ये जो स्विंग है ना, जैसे ये ब्रेक होता है अगली बार इसी स्विंग पे सपोर्ट बनता है। प्राइस का ये स्विंग ब्रेक हुआ, प्राइस ने इसी स्विंग के ऊपर सपोर्ट बनाया और प्राइस ऊपर निकल रही है लगातार, ठीक है। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकल गया। एक समय आता है जब प्राइस ना ऊपर जाने का ट्राई करता है, हर बार क्या करता है, ये जो पिछला हाई होता है ना, इसको ब्रेक कर रहा है प्राइस। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा और पिछले हाई से वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो है ना, ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया। क्या किया, ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया। अगर ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो बायर लोग हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, क्योंकि इसको ऊपर नहीं ले जा पाए। या फिर दूसरा पहलू कि इस लेवल पे जो सेलर्स बैठे हैं ना यहाँ पे, वो स्ट्रॉन्ग है कि उसने अपने इस पर्टिकुलर एरिया को डिफेंड किया। अब ये जो एरिया है, ये हो सकता है कि पहले एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहा हो, ठीक है। तो सेम वहाँ से जो है वापस ये सेलिंग करता है। अब मार्केट बाइंग में जा रहा है, ट्रेंड लाइन टाइप का भी कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर आपका सिंपल एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऊपर एक एम पैटर्न बना, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये सपोर्ट है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। एक बार माइक को म्यूट कर लो यार, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ एक बार माइक म्यूट कर लीजिएगा सर, माइक म्यूट कर लो ना यार। तो जैसे ही ये जो लाइन है ना, ये लाइन मार्केट इसको क्या बोलता है कि यहाँ पे पहले सपोर्ट था। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था। कोई भी रेजिस्टेंस जो टूटता है वो आगे जाकर के एक अच्छा क्या बन जाता है, वो आगे जाकर के एक रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूटा तो अच्छा सपोर्ट बन गया। यहाँ पे ये बायर लोग इधर जाने के ट्राई करते हैं, लेकिन यहीं तक लेके जाते हैं। तो ये जो सेलर है ना, वो इस एरिया के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं, डोमिनेंस शो करते हैं, और क्या करते हैं, जो इसका सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मार्क करते हैं इस प्रकार से, और हम इसको बोल देते हैं नेक लाइन, ठीक है। मैं सिर्फ एक को डिकोड कर रहा हूँ, बाकी सारा होमवर्क आपका, आप खुद से डिकोड करेंगे, वेदर इट लाइक हेड एंड शोल्डर हो या फिर जो भी हो, आप खुद से डिकोड करेंगे उन चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस नेक लाइन के नीचे निकला, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये चीज़ तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी यूट्यूब से, कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आगे सपोर्ट बन जाता है, या फिर कोई सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये जब नेकलाइन ब्रेक होगी, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था और ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, राइट, ये रेजिस्टेंस बन गया। और ये जो यहाँ से वापस ऊपर स्विंग बनाया है, इसने घूमा है, इस जगह से इस प्रकार से घूमा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रीटेस्ट करना। क्या करना, रीटेस्ट करना। तो प्राइस क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है सिंपली। तो प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट किया, कौन से, अपने इस प्रीवियस सपोर्ट को, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गए यहाँ पे। तो इस जगह पे अब इसको नीचे सेलिंग आनी चाहिए इस प्रकार से ना, हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाए, क्योंकि एम पैटर्न जो है इसको एज ए रिवर्सल पैटर्न कंसिडर किया जाता है ना ट्रेडिंग के अंदर। तो आपने एम पैटर्न देखा, ब्रेकडाउन के ऊपर आपने हो सकता है एंट्री करी ना करी, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री बनती कैसे, देखो ज़्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, फोमो के अंदर एम पैटर्न पे यहाँ पे सेलिंग में एंट्री लेंगे। कुछ रिटेलर जो समझदार है, जिन्होंने यूट्यूब से प्राइस सेक्शन पढ़ा है या कहीं से पढ़ा है किसी की क्लास लगा के, वो बोलेंगे नहीं मैं तो रिटेस्ट पे ही एंट्री करूँगा। कुछ प्राइस सेक्शन जो इन दोनों की भी बाप होते हैं, वो बोलते हैं भैया मैं जब तक ये पॉइंट नहीं टूटेगा ना, तब तक मैं नीचे एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया और ये नीचे निकल गया। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे लोगों की एंट्री है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री है और इस जगह पे एंट्री है, एंड जस्ट इमेजिन करके देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले रिटेलर ने भी पैसा बना लिया, ये वाले ने भी बना लिया, ये वाले ने बना लिया, सभी रिटेलर्स ने पैसा बना लिया, राइट। अब देखिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम या फिर कभी मार्केट अगर सेम स्ट्रक्चर बनाएगा तो रिटेलर को क्या लगेगा कि ठीक है सेम वही तो होता है, चलो फिर से करते हैं ना, वन मोर टाइम। कुछ इस प्रकार से एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक करी, प्राइस ने रिटेस्ट किया। अब देखो सेलर कहाँ कहाँ पे आएगा, रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेगा, इस रिटेस्ट पे एंट्री करेगा, और ये पॉइंट जैसे ही ब्रेक होगा
तो इस पॉइंट के ब्रेकडाउन पे भी एंट्री करेगा। यानी अगर मैं 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊं जहां पे सेलर्स होंगे, वो कौन कौन से हैं दोस्त? एक ये वाला पॉइंट है जहां पे बहुत सारे सेलर आएंगे, सेलर मतलब रिटेलर्स, वो रिटेलर लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे और इस पॉइंट पे आएंगे। तुम जस्ट इमेजिन करके देखो, क्या अगर मैं इस चीज़ को बॉक्स में बंद कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर दो। मतलब ये जो एरिया हो गया ये कम्प्लीटली किसका है? ये सेलर का है। और सेलर में सबसे ज़्यादा कौन होंगे इसमें? आपके प्यारे रिटेलर्स। अब आपके प्यारे जो रिटेलर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगे अगर मान लो, तो वो रिटेलर एसएल रखेंगे कहाँ? सोचने वाली बात ये है। एम पैटर्न पे एसएल कहाँ रखते हैं ज़्यादातर लोग? इसके ऊपर का रखेंगे कि प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर आ गया तो चलो ठीक है, फिर वो नीचे गिर जाएगा, है ना। इस प्रकार से वो नीचे आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से वो नीचे गिरेगा और अपना टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अब एक्चुअल में क्या होगा वो चीज़ अपन थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं ना। मैं ये रेड वाला जो इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे, अरे सर माइक ऑफ कर लो प्लीज़, आपका माइक ऑफ है, ऑन है। तो यहाँ पे बीटीसी क्या करेगा, अगर बीटीसी वापस ऊपर निकलता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी। वापस यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग रह गए वो वापस सेलिंग करे, यहाँ पे रुके मार्केट, टाइम वेस्ट करेगा इन लोगों का, और कोई हो सकता है इस प्रकार का कोई पैटर्न बना ले। देखो जैसे अभी बन रहा है ना राइजिंग वेज एम पैटर्न के नीचे, ऐसा बना ले और फिर ये ऊपर निकल सकता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक तरफ हमने देखा प्राइस एक्शन, एक तरफ हमने देखा साइकोलॉजी। अब प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एम पैटर्न बना, नेकलाइन बनी, रिटेस्ट किया, आपने एंट्री ले ली, इसके अंदर 20 to 30% के चांसेस हैं आपके विन रेट के। विन रेट आपका रहेगा जो है वो सिर्फ 20 to 30% रहेगा अगर आप एम पैटर्न पे प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर आप ट्रेड करोगे ना तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेकर के चलोगे कि अब ऐसा होगा। जैसे मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू क्या है कि ये यहाँ पे ना साइडवेज में फंसा करके लोगों को हो सकता है नीचे के एसएल ले ले और फिर ये जाना इसको 2-2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर ही है, और वो वैसा हो रहा है। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा। साइकोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई देता है तो आप क्या करोगे, जब भी इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है तो आप सबसे पहले अपने सेटअप का वेट करोगे कि अगर एम पैटर्न पे ट्रैप किया तो ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा हुआ तो मैं ट्रेड करूंगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम बाइंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। देखो इस ट्रेड के अंदर यहाँ पे देखिएगा, मैं जस्ट आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे दोस्त यहाँ पे 30 मिनट या मैं 1H के दिखा देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि मार्केट नीचे से ना बाइंग में जा रहा था, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या किया, एक एम पैटर्न आपको देखने को मिला है ना, एम पैटर्न बन गया। अब एम पैटर्न नहीं मानो तो इसको ट्रिपल टॉप मान लो, पहला दूसरा तीसरा ट्रिपल टॉप हो गया, जो भी हो गया। आप सेलिंग का प्लान कर रहे होंगे ज़्यादातर लोग। एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई, रिटेस्ट किया, लोग सेलिंग में घुस गए, यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या होगा कि यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था। अब तुम सोच करके देखो कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो वो जाता क्यों है, ऐसा वो ऊपर या नीचे क्यों होता है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, प्राइस मूव करता है ना, ठीक है, प्राइस मूव करता है, उसको मूव करवाता कौन है। पहली बात बड़े प्लेयर्स, मतलब जिनको आप इंस्टीट्यूशन कहते हो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कर लेगा, पहले आपको मैनिपुलेट करेगा, मेरे भूख इतनी लग रही है बोला नहीं जा रहा, मैनिपुलेट करेगा, फिर आपको ऑब्जर्व करेगा, फिर आपको क्या करेगा, एक्शन लेगा। मैनिपुलेट कैसे करेगा, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि भैया बस ये ट्रेंड है इसके अंदर घुस जाओ, और कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहाँ पे। देखो अब यहाँ पे इतना अगर टाइम वेस्ट किया है मार्केट ने, एम पैटर्न है ना, साइडवेज हुआ, साइडवेज के एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखो कितनी बड़ी कैंडल है। ये छोटी छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ना। बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन आया, ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, रुका हुआ है अभी। हाँ ये चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर मान लो नीचे आता है ना लोगों के एसएल लेने, तो हो सकता है कि ये इन लोगों के एसएल ले ले, फिर अगर वापस अंदर जाता है तो वापस एक बड़ी बाइंग स्टार्ट हो सकती है। हालांकि छोटे 5 मिनट के ऊपर ना यहीं पे एसएल पड़े हैं ज़्यादातर, वो लेकर के वापस ऊपर जा सकता है। लेट्स सी लेगा नहीं लेगा वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे अपन। अब ये जो एम पैटर्न है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न बना, प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे घुसे इस एरिया के अंदर, रिटेस्ट पे घुसे, वापस रिटेस्ट पे घुसे, इस एरिया के अंदर घुस गए वो लोग,
ये मैं 30 मिनट पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं 5 मिनट पे जूम करके दिखाऊँ अगर आपको, तो रिटेलर लोगों को खतरनाक लेवल पे बाइंग करवा जा रही है। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स को क्या कर रहे हैं, कुछ रिटेलर इधर सेलिंग कर रहे होंगे इस एरिया में, कुछ रिटेलर यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, लाइक एक राइजिंग वेव टाइप का कुछ बन रहा है ना, चैनल नहीं है, राइजिंग वेव टाइप का कुछ बन रहा है। इसके ऊपर देखो इसी ट्रेंड लाइन पे टिका, मतलब एक बड़ी कैंडल आने वाली है जो नीचे डिप करके इन लोगों को ऐसा लेगी और फिर हो सकता है ये ऊपर निकल जाए। क्यों? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्राइस जब मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है, उसका मोटिव क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड में मैं रख देता हूँ कि रिटेलर लोग हैं, सारे रिटेलर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी उनका स्टॉप लॉस वाला एरिया कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा। ये पूरा का पूरा एरिया उनका स्टॉप लॉस वाला है, ठीक है। अब जो बड़ा प्लेयर है, सपोज करो वो भी यही चाहता है कि इस लेवल से ऊपर निकल जाए, जैसे मान लो यहाँ से, या रिटेलर भी यही चाहता है, बड़े प्लेयर सेम चाहते हैं। तो क्या बड़े प्लेयर का पैसा बनेगा? क्या बड़े प्लेयर का पैसा नहीं बनेगा। बड़े प्लेयर का पैसा कब बनता है? पहले वो आपको मैनिपुलेट करेगा, कोई चार्ट पैटर्न दिखाएगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाएगा, ट्रैप कैंडल दिखा सकता है या जो भी, और फिर उसके बाद में जो है वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि यस आप लोग क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बाइंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग, देखो यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई ना, यहाँ पे फिर से बाइंग करो, मतलब साफ है कि नीचे डिप मारने वाला है। नीचे डिप मारेगा, एसएल लेगा इन लोगों के, एसएल लेगा इन लोगों के, एसएल यहाँ तक है, इन लोगों के एसएल ले सकता है, एंड देन हो सकता है कि ये वापस निकल जाए, ठीक है। उसको अपन साइड रख देते हैं। आई होप कितना समझ में आ गया। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। ये हमारे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था भाई, लोग देखो ये आपका राइजिंग वेज था, इसका ब्रेकआउट आ रहा है, ये चीज़ ब्रेकआउट आ रहा है। अब इसमें सेलर लोग और हावी हो जाएंगे। देखो एक तो एम पैटर्न के नीचे सेलिंग है, रिटेस पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, इस राइजिंग वेज के नीचे सेलिंग है। और मैं नहीं कहता कि सेलिंग नहीं आ सकती, हो सकता है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ भी जाती है तो जाने दो उसको नीचे। लेकिन अगर सेलिंग आती है और यहीं पे वापस अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप यकीन मानिए फिर ये बड़ी बाइंग कर सकता है। हालांकि रात को मुझे नहीं लगता अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा 11 बजे के बाद में बीटीसी के अंदर। सो मेरा व्यू सिंपल सा है कि हो सकता है इधर आकर के फिर ये ऐसे ऐसे ही रहेगा, रात भर ऐसे कर सकता है। सुबह हो सकता है कि अपन को ये 6 बजे तक, 6-7 बजे तक इधर मिल जाए इस एरिया के अंदर। बाकी देखते हैं क्या करता है ना। सो अभी के लिए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ना, इसको चलने देते हैं यहाँ पे। अब बड़े रिटेलर का व्यू है ऊपर की तरफ, बड़े प्लेयर का भी ऊपर की तरफ। पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। किसका? बड़े प्लेयर का। बड़े प्लेयर को पैसा बनाना तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका व्यू बनवाएगा किसी एक डायरेक्शन में और फिर आपके जस्ट नीचे की तरफ निकल जाएगा। अब देखना इन लोगों के एसएल लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आएगा तो इन लोगों के एसएल पूरे चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ देखनी है हमें बड़े लेवल पे। अगर आप देखोगे ना, ब्रॉड व्यू लेकर के चलोगे तो ब्रॉड व्यू क्या बोल रहा है कि भैया इस रेंज में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी तो है भाई। नीचे अगर डिप करेगा तो सेलर्स को इनवाइट करेगा ना, और अगर कोई बायर होगा तो उसका एसएल चला जाएगा, 58-54 कुछ तो बनाएगा बड़ा प्लेयर इंस्टीट्यूशन, और फिर यहाँ से रिकवरी। देखो अब अपन क्या करेंगे ना, 1 बाय 1 कैसे करके थोड़ा थोड़ा ये लिखेंगे अपन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। फिर मैं जैसे एक को डिकोड किया ना, उस चीज़ को आप खुद से ही डिकोड कीजिएगा और खुद से ही करने का ट्राई कीजिएगा। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट है हेडिंग आप लगा दीजिएगा स्ट्रक्चरल ट्रैप, और उसका जो सबसे पहला जो पैटर्न लिखना है आपको, दैट इज़ डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को आप क्या बोलते हो? डबल, अरे क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने, एक मिनट, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। सुबह शाम को 6 बजे से बैठा हूँ लाइव। डबल टॉप बोलोगे या डबल बॉटम? डबल बॉटम, ठीक है। अब देखो ये डब्ल्यू पैटर्न, इसको डिकोड कर लेते हैं दोस्त। आप डब्ल्यू पैटर्न को अगर डिकोड करोगे तो डब्ल्यू पैटर्न क्या बोलता है कि मार्केट इस प्रकार से सेलिंग में जा रहा था, किसी एक पॉइंट से बाइंग आई, फिर दोबारा उस पॉइंट से ही दोबारा बाइंग आ गई, और जहाँ से सेलिंग आई थी पहले, मतलब इस पॉइंट से, वहाँ से दोबारा सेलिंग नहीं आई, इसको बाइंग में गया, रिटेस्ट किया, और इस प्रकार से अब यहाँ पे। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ये हो जाएगा आपका ट्रेंड रिवर्सल, मतलब इसको रिवर्सल पैटर्न आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। डिकोड आपको जैसे अभी एम करके बताया वैसे आप इसको खुद से डिकोड करना,
लिखना नहीं है डिकोडिंग के टाइम पे कुछ, आपको समझना है कि कैसे कैसे क्या हुआ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले समझो, फिर जो है इसको समझना है कैसे, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो जितने भी आप चार्ट पैटर्न बनाए ना, तो सबसे पहले आप उसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिकोड करें, खुद से समझना है, लिखना कुछ नहीं है। फिर उसको आप लिखें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर मुझे दिखी और फिर उसके ऊपर अगर मार्केट साइडवेज रहता है इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि ये रीटेस्ट के ऊपर बाइंग करवा रहा है, फिर से रीटेस्ट कर रहा है, साइडवेज होकर के सेलर्स को बायर्स को इनवाइट कर रहा है, मतलब ये नीचे डिप मार सकता है। नीचे जहाँ तक स्टॉप लॉस मिलेंगे, कहाँ तक, इस लेवल तक मिल सकते हैं। यहाँ तक लेवल, इस लेवल पर एसएल मिलेंगे तो इनके एसएल लेने के लिए नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है भाई, यहाँ तक अगर एसएल मिल रहे हैं तो यहाँ तक इसको एसएल ले लेना चाहिए, यहाँ तक एसएल ले लेगा, और एसएल लेने के बाद में या तो और नीचे कंटिन्यू करेगा, ये डिपेंड करता है कि नीचे क्या लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर होगी, अब जैसे मान लो अगर नीचे बहुत लिक्विडिटी होगी तो जनरली ये फॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। हालांकि कल जीडीपी है तो देखते हैं उसका असर क्या आज ही दिखने को, आज और कल में ही दिखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कल शाम को एटलीस्ट 5 साढ़े 5 बजे तक तो रुके, किधर, इधर, इस दौरान इधर मिलना चाहिए कल शाम को 5:30 बजे, फिर अपन देखते हैं कुछ। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा आप खुद से पहले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनाओगे डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, उसको डिकोड करोगे इधर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी डब्ल्यू की, मार्केट रिस्टेस किया इस प्रकार से, अगर टाइम वेस्ट करता है मार्केट तो यहाँ से फिर सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे क्या मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, वो हम देखेंगे, एक चैप्टर आएगा आपका पीसी एंड एसी का ना, वो शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। पोजीशन कन्वर्जन एंड अक्यूमुलेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस प्रकार से अक्यूमुलेशन वहाँ पे करते हैं, है ना। आपने यूट्यूब पे देखा होगा अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, है ना। वो सारी चीज़ें भी वो अपन नहीं पढ़ेंगे, जो यूट्यूब वाला जो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अपन नहीं पढ़ने वाले। अपन जो पढ़ेंगे सिंपल अपना पीसीएसी पढ़ेंगे, पोजीशंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ट्रैप किया जाता है, यानी एक तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग को जो आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया। ड्रॉ क्या करना है, इस प्रकार से साइडवेज नीचे गिरेगा, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना पीसी एंड एसी, ऐसा लिख देना। पीसीएसी का जब टॉपिक आएगा तब दोबारा इसी चीज़ को मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अब सेकंड पैटर्न क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, एम पैटर्न। एम पैटर्न का जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे डिकोड करना है वो आप खुद से लिखना क्या मतलब खुद से समझना। अब मैं बता देता हूँ डायरेक्ट साइकोलॉजी। एम पैटर्न बना, मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, रिटेस्ट ऐसे कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है एम पैटर्न के नीचे। ये जस्ट आप सोच करके देखो ऐसा मार्केट कर क्यों रहा है, कर इसलिए रहा है ताकि इस एरिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को इनवाइट कर सके और फिर ये ऊपर निकल सके। ऊपर कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे पीसीएसी के अकॉर्डिंग अपना एंट्री और स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आज हम स्ट्रक्चरल ट्रैप को थोड़ा सा बेसिक में देखेंगे और पीसीएसी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इसको थोड़ा सा एडवांस में लेके चलेंगे स्ट्रक्चरल ट्रैप को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखो रिटेलर ट्रेड कैसे करता है, डब्ल्यू पैटर्न पे, एम पैटर्न पे, हेड एंड शोल्डर पे, कप एंड हैंडल पे, पॉल एंड फ्लैग पे, है ना, पेनेंट पे। ये 2 4 5 पैटर्न जो है ना, ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो आपको बहुत इजीली दिखाई देंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हेड एंड शोल्डर पे चलते हैं डायरेक्ट। हेड एंड शोल्डर भी एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर बना, प्राइस नीचे आ जाएगा, ऐसा ऐसा करके प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलता है आपको। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है वो आप खुद से डिकोड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो मेरे को बताइए कि मैं ये हेड एंड शोल्डर डिकोड नहीं कर पाया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको डिकोड करके बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं कि ये इस प्रकार से एक हेड एंड शोल्डर बना, रिवर्सल पैटर्न है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग करी, रिटेस्ट किया, नीचे आया, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ पे एंट्री करेंगे ना। इस पूरे एरिया में प्राइस एक्शन ट्रेडर घुस गए, अच्छी बात है ना कि नीचे अगर सेलिंग कर रहा है तो करने दो उसको। लेकिन यदि ये वापस यहाँ पे आ रहा है, वापस ऐसे ऐसे चल रहा है और आपको ये प्रतीत हो रहा है कि हेड एंड शोल्डर के ऊपर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, नेकलाइन को ब्रेक किया, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में जब नीचे आएगा तो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे बार बार एंड देन जो है ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सेटअप यहाँ पे क्या बनेगा, पीसी एंड एसी, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट अपना यहाँ पे होगा। एंट्री स्टॉप लॉस मैं आपको पीसी एसी के अंदर क्लियर करूँगा, ठीक है। वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पीसी के एसी के अंदर ये सेटअप फिर से आएगा पूरा का पूरा। दूसरा
जी भाई। सर ये भी रिवर्सल पैटर्न है क्या पहले तो? हाँ, हेड एंड शोल्डर देखो ऐसे ही, हेड एंड शोल्डर बना कैसे, जैसे मैं डिकोड करता हूँ, ऐसे जा रहा था प्राइस, अब ट्रेंड में था भाई, हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है ना, इन पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट आगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने सेलिंग करी, यूजुअली जितनी जो बाइंग आती है ना उससे बड़ी बाइंग आ गई इस बार। तो आपको क्या लगेगा कि इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी सेलर है, ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्या बहुत हैवी प्लेयर बैठा हुआ ना, हैवी ड्राइवर है यहाँ पे। अब प्राइस यहाँ से सेलिंग करता है और हमें क्या लगेगा कि इस जगह से जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी ना, वही बायर लोग इसको फिर से और ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर से ऊपर गया, लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे ना तो जितनी बाइंग यहाँ से करी थी उतनी बाइंग नहीं करता और पहले ही नीचे आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस एरिया में सेलर लोग जो एक्टिव हुए ना, उन्होंने इसको बिल्कुल 50% पे ही नीचे दबा दिया, यानी सेम इस लेवल के आसपास, यहीं से वापस नीचे की तरफ धकेल दिया। और अगर इसको नीचे की तरफ अगर धकेल दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब आप अगर हाईलाइट करोगे तो ये कंप्लीट एरिया किसका हो गया, ये किसका है, सेलर का एरिया भाई। तभी तो ऐसा हुआ ना, डोमिनेंस की बात करते हैं, डोमिनेंस। अब तुम्हें अगर पता चले कि तुम्हारे गांव के अंदर शेर आ रखा है तो तुम रात को बाहर निकलोगे क्या, नहीं। डोमिनेंस किसका है, शेर का, शेर से डर लगेगा ना आपको। ठीक उसी प्रकार से इस एरिया में कौन है, सेलर। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, देखो विडंबना की बात क्या है, दुख की बात यह है कि जब एक एक बंदा जब सीखना स्टार्ट करता है ना ट्रेडिंग, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली कैंडल स्टिक सीखेगा, फिर चार्ट पैटर्न, फिर ऑप्शन चेन, फिर वॉल्यूम, फिर इंडिकेटर, फिर ये स्ट्रैटेजी, फिर वो स्ट्रैटेजी, फलाना दिमकाना, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है। यूट्यूब पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक रिटेलर को पता होनी चाहिए, उस पर उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत लॉस होना भी ज़रूरी है, तभी तो उसको अकल आएगी, तभी वो सारी चीज़ों में सीखने मन लगाएगा। सो यहाँ पे जो बायर थे ना, जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग किए, वो अब यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलेगा देख यहाँ पे बाइंग कमज़ोर होती है, और अब ये अगर नीचे इसके डिप किया तो ऐसे रिटेस्ट करके ऐसे सेलिंग कर देगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न ही तो हुआ ना, ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया, पहले बाइंग में जा रहा था अब नीचे सेलिंग में आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा जितने भी लोग इस एरिया में सेलिंग करेंगे उनके सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सेलिंग आनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ ठीक है, अगर सेलिंग आ जाए तो तुम एंट्री कर लो रिटेस्ट पे, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें ये दिख गया तो तुम यहाँ पे एंट्री कर लो, तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम छोटा रखो, ठीक है, यहाँ तक का मत रखो। और अगर ये इसको एसएल, अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसको जाने दो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे एंट्री के बाद में अगर ये टाइम स्पेंड, तुम्हारा एसएल मान लो लॉजिकली तुमने यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन अगर ये टाइम स्पेंड करने लग गया इस रेंज के अंदर, लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग, एक मिनट, अगर ये यहाँ पे लग रहा है कि रिटेस्ट करके टाइम स्पेंड कर रहा है तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो, ठीक है, एग्जिट कर दो। फिर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे पीसीएसी होगा और बाइंग में चला जाएगा। एटलीस्ट कहाँ तक, ये हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर है ना, इस शोल्डर तक जाने के ट्राई करेगा कम से कम, ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर का, ये शोल्डर का जो शोल्डर के ऊपर जो रिटेलर्स के एसएल होंगे ना, वहाँ तक एक बड़ी कैंडल भी स्पाइक मार सकती है ना, और बड़ी कैंडल जब स्पाइक मारेगी तो फिर आपको पता ही क्या होगा, इन सब रिटेलर्स को एक झटके में बाहर कर देगा। सी यहाँ पे देखो इस जगह पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को मत भूलना। राइजिंग वेज जो बन रहा था, मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो तुम्हें लाइव में सब दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि राइजिंग बेस बनेगा, हो सकता है पहले उसका ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, नीचे लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को ले, राइजिंग बेस का ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट करवाएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, रुकेगा यहाँ पे, और अगर फिर इसने ये रेंज अगर ब्रेक कर दी तो आप समझ लेना फिर तबाही है, फिर ये ज़बरदस्त बाइंग करेगा आज, ठीक है, रात को, फिर इसमें अच्छी खासी बाइंग आएगी और ये लगातार बाइंग कंटिन्यू। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो 2000 पॉइंट जिनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ भाई। अभी मिले या सुबह मिले, कब तक मिले, आप टीपी लगा लो इधर का, कितना 84, एक मिनट कितना है ये, 88,400 के समथिंग, और आराम से नीचे का एसएल लेकर के बैठे रहो। अब मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये अगर यहाँ पे रुका थोड़ी देर और वापस अंदर क्लोज कर लिया तो फिर ये बड़ी बाइंग के लिए चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे जो नैरो रेंज बना रहा था ना यहाँ पे सपोर्ट उसको तो इसने ब्रेक कर दिया, इस राइजिंग वेज को ब्रेक कर दिया है,
ऊपर की तरफ एक नैरो रेंज बची हुई है। नैरो रेंज क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ, ये 4 बार सेलिंग करी क्यों है? जस्ट इमेजिन करके देखो ये 4 बार सेलिंग क्यों करी है? ये तुम्हें दिखाने के लिए कि बाबू तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लो, अगली बार जब आए तो तुम शॉर्ट कर देना। तुम अगली बार यहाँ पे शॉर्ट करोगे, ये थोड़ा साइडवेज रुकेगा और फिर तबाही मचाते हुए ऊपर निकल जाएगा। ये साइकोलॉजी तुम्हें समझ में आ रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ? देखो मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये यूट्यूब पे ना मैं शाम को 6 बजे से 6 साढ़े 6 बजे से लाइव चल रहा हूँ, तब से मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि अगर ये बंदा कर सकता है यूट्यूब पे बैठ करके तो मैं भी कर सकता हूँ? कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई? यस पक्का? ओके, एक मिनट रुको, मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेता हूँ ना, वरना बीच में रह जाएगा। सो हेड एंड शोल्डर के अंदर आपको क्या बनाना है? क्या बता रहे हो? देखो हेड एंड शोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऐसे दिखाना है कि भाई मार्केट इस प्रकार से एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है, फिर नेकलाइन ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, इधर साइडवेज रहता है, फिर ऊपर निकल जाता है। सिर्फ इतना बना करके रख देना आप, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ मत बनाना। इतने ये क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे PCAC होगा, फिर ऊपर निकलेगा, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब हेड एंड शोल्डर जो है रिवर्सल पैटर्न है किसका? अप ट्रेंड का। नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से आ गया, उल्टा हेड एंड शोल्डर बन जाए। अगर मान लो मार्केट इस प्रकार से नीचे सेलिंग में आ रहा है और फिर यहाँ पे इस प्रकार से अगर बन गया तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इधर जाना चाहिए ना। तो लोग क्या करेंगे, इस रिटेस्ट पे बाइंग करेंगे। तो ठीक है, बाइंग कर लिया, ऊपर जाने दो ना इसको। अगर सपोज करो अगर ये हेड एंड शोल्डर इस प्रकार से बना, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हो, ये रिटेस्ट करने के बाद में भी अगर इधर ही साइडवेज हो गया ना, तो तुम समझ जाना कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतनी देर तक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे तक ये साइडवेज चला है, तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट किया गया। अब देखो मैनिपुलेशन के बारे में ये बता रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मैनिपुलेशन का एक पार्ट है। अभी मैनिपुलेशन का फेज़ 2 क्या था? पहले तुम्हें मैनिपुलेट किया, फिर ब्रेकडाउन देके तुम्हें सेलिंग में इनवाइट किया, और अभी भी ये धीरे धीरे तुम्हें बोल रहा है कि तुम इस पे ना रिटेस्ट कर लो, रिटेस्ट पे सेलिंग कर लो। तुम घुस जाओगे यहाँ पे, तुम घुसोगे, तुम्हारे एसएल यहाँ पे होंगे, अंदर जाएगा, एसएल चला जाएगा। फिर कुछ ऐसे रिटेलर होंगे जिनका व्यू यहाँ पे सेलिंग का है, क्योंकि वो साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस बना के। वो इसको क्या बोलेंगे? इट्स ए सप्लाई जोन। अगर सप्लाई जोन है तो ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कर दो, फिर से सेलिंग करो। नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा साइडवेज हो गया तो जाएगा एसएल। लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे ना, एक जो एम पैटर्न में थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, उसके नीचे इतना ज़्यादा टाइम ये स्पेंड कर चुका है, इतना ज़्यादा। नैरो रेंज 87,000 के ऊपर है। नीचे की तरफ कोई बड़ा राउंड नंबर नहीं है, जस्ट एक बड़ा राउंड नंबर है, वो यहाँ पे है नीचे की तरफ, वो है 85,000 का। लेकिन ऊपर की तरफ एक बड़ा राउंड नंबर कौन सा नज़र आ रहा है मुझे? 90,000 का ना। 90,000 का एक बड़ा राउंड नंबर है, जो कि यहाँ से लगभग 3-4 हज़ार पॉइंट दूर है। अभी 86 साढ़े 86 पे चल रहा है, यानी लगभग 3,500 पॉइंट की बाइंग आएगी, तब जा कर के वो राउंड नंबर अचीव होगा, है ना। देखते हैं कल जीडीपी, कल न्यूज़ है जीडीपी का, हो सकता है जीडीपी पे वो हो जाए नंबर, देखते हैं। फिलहाल रिटेस्ट हो गया, सेलर्स को इनवाइट कर सकता है एंड देन निकल सकता है ऊपर। हालांकि अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। आपको पता है 11 बजे के बाद में बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम थोड़े से कम हो जाते हैं, वॉल्यूम सूख जाता है, इस एक तरीके से यूँ कह सकते हो। तो उस दौरान थोड़ा सा मार्केट जो है ना धीमे रेंज में चलता है, 500-700 या 400-500 पॉइंट की रेंज में वही चल रहा है। और लेट्स सी गाइस, ये ब्रेकआउट कब देगा, 1 बजे 2 बजे सुबह देगा, कब देगा, जब भी देगा, ठीक है। मेरा व्यू है थोड़ा सा बाइंग का, और नीचे आता है तो इधर की तरफ जो है ठीक है, अपना एसएल लेकर के ख़त्म करेंगे। मिलेगा तो ये अपना 2000 पॉइंट कंफर्म है। अगर ये एसएल मिलता है तो ये एसएल भी स्वीकार है हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसने पूरी कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे पहले ऐसे ऐसे था, अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको समझ में आया क्या? अब मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेगा इस प्रकार से। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बंद करोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये डंडा और ये झंडा। शहजाद भाई बताएंगे अभी मैं फ़ेज़ 2 में तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा ना। अभी ना थोड़ा सा यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक्चुअली। अभी शॉपिंग वॉपिंग, ये शादी ब्याह का तुम्हें पता है सीन कैसा होता है उस, और
अभी मैं जैसे शाम को आया था इधर 6 बजे, अभी तक ना तो खाना खाया है ना कुछ हो रहा है, सुबह उसकी फ़्लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी डायरेक्ट मैं $1000 से स्टार्ट करके फ़ेज़ 2 स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे तुम लोगों के मैसेज इतने आ रखे हैं कि सर फ़ेज़ 2 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं क्या करूँ, जीरो हीरो तो कर नहीं सकता, अभी $750 पड़ा है उसमें। उसमें ये तो ये कर सकता हूँ कि भाई एक फ्रेश जीरो से स्टार्ट कर दें उसको, 1000 से फ़ेज़ 2 डायरेक्ट, है ना। चलो इसको छोड़ देते हैं। मैं ना अभी कोशिश करूँगा दिन में भी आऊँ, $1000 वाला जो चैलेंज लूँगा ना उसको मैं अलग से स्टार्ट करूँगा ना, एक नया अकाउंट बना करके उसमें स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे बालक बोल रहे हैं कि फ़ेज़ 1 में जो सीखना था ना वो सीख लिया, फ़ेज़ 2 वाला जल्दी सिखाओ, क्योंकि आप टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, और मैंने टाइम लिया है यार ज़्यादा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। चलो ये हो गया, इस प्रकार से प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करेक्शन लेगा, ये इस प्रकार से हो गया। ये जो पैटर्न है ना, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं, इट्स ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, कि प्राइस वापस कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, है ना। ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे ही होता है ना। तो इसको आपने क्या बोल दिया कि प्राइस जब इस प्रकार से नीचे आएगा, ये पोलैंड फ्लैग बोल दिया कि झंडे जैसा दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस अब यहाँ पे ब्रेकआउट आए तो ऊपर निकल जाए, कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब इसके ऊपर कैसे ट्रैप हो सकते हो, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है गया। अगर आपको पोलैंड फ्लैग टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखे तो इस प्रकार से उसको ऐसे बंद किया आपने, ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट हो सकता है, रिटेस्ट करने आए, फिर ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, हो सकता है ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर नहीं निकला तो इधर ही ये साइडवेज हो जाएगा। अगर ये साइडवेज हो रहा है तो ये साफ साफ समझ जाना। और ये जो डंडा और झंडा है ना, इसको थोड़ा ढंग से देखना। पता चला तुमने इतना सा पोलैंड फ्लैग बना रखा है, देखो यहीं पे पता चला तुमने पोलैंड फ्लैग बना दिया, ये नहीं होगा, ये पोल, ये फ्लैग, ये ब्रेकआउट, ये वो, ऐसा मत करना। मतलब समझना कि मतलब पिछले 2-4 घंटे से ये बाइंग करवा रहा था, फिर थोड़ा करेक्शन लिया है, फिर से बाइंग में जा रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा, साइडवेज हो गया। मतलब साफ है, पोलैंड फ्लैग के ऊपर रिटेलर्स को बाइंग करवाना चाहता है, नीचे से लोग बाइंग में हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग है, रिटेस्ट पे बाइंग है, पोलैंड फ्लैग की स्ट्रक्चर पे हर कोई बाइंग करेगा। इनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेंगे तो एक बड़ी कैंडल डिप कर सकता है, या फिर धीरे 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 300 400 500 पॉइंट बिटकॉइन नीचे डिप करके इनके एसएल निकाल सकता है, इन लोगों को बाहर कर सकता है। आई होप कि यू गॉट इट। इतना समझ में आया क्या दोस्त? चलो ठीक है। अब ये जो होता है ना पोलैंड फ्लैग होता है, इसी का एक सौतेला भाई होता है जिसको आप क्या बोलते हो, पेनेंट। पेनेंट में क्या होता है, प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर इस प्रकार से ना ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंस जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ऊपर निकलेगा, प्राइस रिटेस्ट करेगा, ऐसे जाएगा। ऐसा कौन बोलता है, प्राइस एक्शन बोलता है। अब मैं क्या बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर ये ब्रेकआउट आता है और ये इधर ही अगर साइडवेज ऐसे चलने लग गया, इसका मतलब है कि ये पेनेंट के ऊपर ब्रेकआउट दे करके बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, नीचे डिप मार जाएगा। नीचे एसएल कहाँ पे होंगे, इनमें जो सबसे नीचे वाला स्विंग होगा वहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी मिलेगी, उस तक ये जा सकता है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है, इस लाइन के ऊपर निकलेगा। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये है ना, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे घुस जाओ, कुछ लोग बोले नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसके ऊपर जो प्राइस निकलेगा और इसके ऊपर रिटेस्ट करेगा तब मैं बाइंग करूँगा। कुछ बोलते हैं इसी ट्रेंड लाइन पे करेगा तब मैं करूँगा। हमें वो पॉइंट नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है लेवल, एरिया ढूंढना है कि इस एरिया के अंदर लोग बाइंग करेंगे, इस एरिया के अंदर। अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है कि बाइंग करने के बाद में, उन लोगों को बाइंग में इन्वाइट करने के बाद में स्टिल मार्केट थोड़ा साइडवेज है, टाइम वेस्ट कर रहा है उन लोगों का, तो आप समझ जाना कि मार्केट जो है इनको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर इन्वाइट किया है, ये नीचे की तरफ सेलिंग कर सकता है। आई होप कि यू गॉट इट। सो आज हमने देखा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, पोलैंड फ्लैग और पेनेंट। अब जब मैं पीसीएसी पढ़ाऊँगा, कल हम क्या करेंगे, ट्रैप कैंडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पीसीएसी पढ़ेंगे। सो पीसीएसी वाला जो सेटअप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिकोड करूँगा ना, फिर आगे क्लासेस चलती रहेंगी, उसके अंदर जैसे ट्रेंड लाइन हो गई, ये कई प्रकार के स्ट्रक्चरल ट्रैप मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना ये बेसिक था, अभी पीसीएसी के अंदर ना फिर पूरा इसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे एंट्री करना है, कहाँ एसएल रखना है, पूरा सारा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और आपका जो सैटरडे को जो मैं Q&A रखूँगा तो उसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। और मैं 2 दिन नहीं आ पाया था आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया से बाहर था, मैं गाँव गया हुआ था, तो मैंने अपडेट कर दिया था भाई, तो कल थोड़ा सा लेट हो गया था अपडेट करने में। तो
अभी ऐसा रहेगा, जब भी क्लास नहीं होगी तो मैं 1 घंटे आधा घंटे पहले या 2 घंटे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल मैं नहीं कर पाया। जी मैम बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी सर बताइए क्या बता रहे हो आप। मैं ये पूछ रहा था कि मान लो अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, अब ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। सर हाँ मान लो अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, वहाँ पे वो डब्ल्यू बना सकता है? अब हाँ बना सकते हैं। देखो आप बोलोगे अप ट्रेंड में दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। लो ये देखो, ये मार्केट जो था ना, यहाँ देखो इस जगह पे देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है ना, यहाँ पे बना दिया ना डब्ल्यू, इसका ब्रेकआउट भी आ गया, ऊपर रिटेस्ट भी कर लिया, नीचे गिर गया पूरा। ठीक है, नीचे से देखो, नीचे से बाइंग आ रही थी इसकी, यहाँ देखो इस प्रकार से एक डब्ल्यू बना, ऊपर नेकलाइन पे बाइंग करवाई, नीचे की तरफ गिर गया। बहुत बेसिक है, इतना तो दिखाई दे रहा है। ये डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू का रिटेस्ट करवाया, साइडवेज रहा, बाइंग में इनवाइट किया, और लोग बाइंग में घुस गए होंगे इस डब्ल्यू को देख करके, और बीटीसी नीचे आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आ जाएगा सब कुछ, मत टेंशन, धीरे धीरे सब सीख जाओगे तुम लोग। थैंक यू सो मच गाइस। इस जी मैम बताइए। जी जी प्लीज़ बताइए ना, ये वेज हटा देता हूँ मैं। आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। क्या बता रहे हो, आपका नाम क्या है मैम, एक बार नाम बताएंगे क्या। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूँ मैम, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है, रीज़न क्या है, हम ना एक ऐसी दुनिया के अंदर है, जब यूट्यूबर्स जब ट्रेड करते हैं ना, वो आपको दिखाते हैं मेरा $500 का प्रॉफिट चल रहा है, 1000 का चल रहा है, 2000 का चल रहा है ना। जैसे आज मैं ये लाइव में दिखा रहा था कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे करके। अब अपन क्या, अपन उस लेवल पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं। उनको वहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया होगा, 5-7 साल वो लोगों ने अपने खफा दिए इस मार्केट में। आप अगर वहाँ तक पहुंचना चाहते हो, हम्म, हाँ हाँ या राइट। देखो मैम एक काम कर सकते हो आप एक काम कीजिए, आप ना मिनिमम छोटी छोटी क्वांटिटी से ना प्रैक्टिस कीजिए। छोटी क्वांटिटी, चाहे वो 5 क्वांटिटी हो, चाहे 2 क्वांटिटी हो, चाहे 10 क्वांटिटी हो। ओके, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या रीज़न क्या है, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ तो बात होगी। सुबह क्या हो गया, 4 बजे उठ नहीं रहा है मैम। वो बाद की बातें हैं, अपन बाद में डिस्कस करेंगे वो अभी। तो आप बताइए ना कि आप गलती क्या कर रही हैं मैम। आप देखो, कोई भी इंसान ना खुद से बेहतर नहीं जान, मतलब आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप खुद बताओ ईमानदारी से कि आप गलती क्या कर रहे हो। क्या आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप फॉर्मो में ट्रेड कर रहे हो, या फिर गलत ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हो। मिस्टेक कर क्या रहे हैं आप लोग, आप वो बताइए। आपको क्या लगता है कि आप गलती, लेकिन ये मैं फाइंड कर पाती हूँ कि जैसे अभी आप कह रहे हैं मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग जो आपका है कि ऊपर जाएगा, तो ये भी चीजें मैं नहीं फाइंड कर पाती हूँ कि मैं ये मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे। मैम देखो मैं सुबह भी जल्दी उठती हूँ, 3:45 का रूल मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा मैम, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे चीज़ें करता हूँ ना, उसमें सेटअप के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी यूज़ करता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप मेरे को यूट्यूब पे आज देख रही थी, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आज ये प्राइस एक्शन वालों को पैसा देगा और ये एम पैटर्न पे नीचे गिरेगा, और उस चीज़ को मैंने पूरा डिकोड करके समझाया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब अगर आपको 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया इस सेटअप पे,
तो भी ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेंगी और धीरे धीरे वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट करने लग जाओगे। अगर जैसे मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बनेगा, अगर उस चीज़ का रट्टा मार के बैठ गए तो फिर गड़बड़ है। किसी भी फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कि MBBS कर लिया, मैंने PG भी कर लिया, मैं डॉक्टर बन गया, यस सर। मैं स्पेशलिस्ट कब बनूंगा? जब मेरे को एक्सपीरियंस होगा, है ना। अगर आपको मान लीजिए लगभग कि मुझे 2 साल हो गया है लेकिन जब से अभी लास्ट ईयर आपका ये 3.4 वाला लिया था मैंने तो तब भी मेरा पूरा जो सेटअप था आपका इतना क्लियर नहीं था। जब से ये वाला अभी जो आपने यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट किया था मुझे दोनों वाला, तभी से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है सेटअप पे। तभी से मैं ट्रेड भी देती हूँ। अपन ऐसा करते हैं मैम, अपना समझ में ऐसा करते हैं सैटरडे को जो Q&A होगा ना, उसमें अपन थोड़ा सा ओपनली डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, जी जी है ना। जी सर। राइट, तब तक हमारे कुछ चैप्टर भी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज इस लाइव स्ट्रीम में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी मुलाकात कल होगी ट्रैप कैंडल के साथ।